हेलो स्टूडेंट्स, ARDC कांडपाल मैथ्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम NCERT सॉल्यूशन जो हमारा न्यू सेशन है 2025-26 उसमें हमने क्लास 9 चैप्टर 7 ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 लिया है, जो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है और हमें क्या प्रूव करना है। जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ एक ट्रायंगल है ABC, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है और साइड BA को आगे बढ़ाया गया, प्रोड्यूस किया गया D पॉइंट तक सच इस तरह से कि AD और AB भी इक्वल है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल BCD एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आइए इसको करते हैं प्रूफ। तो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले ऊपर से स्टार्टिंग करते हैं। ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। पहले आते हैं ट्रायंगल ABC में, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हो कि AB जो है AC के इक्वल है। ठीक, तो ये हमने इक्वेशन 1 मान लिया और ये हमारा हो गया गिवन। तो आप जानते हैं जब साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल। तो AB के सामने हमारा C आ गया। तो यहाँ पर एंगल 1 ले लेते हैं इसको, क्योंकि अब आधा पूरा C नहीं है, ये आधा थोड़ा पार्ट में बढ़ गया है और यहाँ तो B रहेगा ही हमारा। तो 1 एंगल हमारा किसके इक्वल हो गया, B के। तो यहाँ हम इसका रियल लिख देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, जो हमारा थ्योरम 7.2 था, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक, अब देखिए, अब हमें ये भी बोला गया है कि AD और AB भी इक्वल है। तो हम लिख देते हैं AD इक्वल टू AB। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 3। ये भी हमें गिवन था। तो अगर आप देखें तो इक्वेशन 1 और 3 से, ठीक है, इक्वेशन 1 और 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 हमारा क्या आ गया, AB AC के बराबर, AD AB के बराबर, AB से भी कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा AC किसके इक्वल हो गया बच्चों, AD के। AC हो गया AD के इक्वल। तो AC के सामने कौन सा एंगल है, D एंगल। ठीक है, तो D एंगल हमारा, अब इसको हम 2 मान लेते हैं, D एंगल हमारा 2 के इक्वल हो गया। ठीक, यहाँ भी वही लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है बच्चों, अब हम लेंगे पूरा ट्रायंगल बड़ा वाला BCD, क्योंकि हमें BCD एंगल 90 करना है। ठीक है, अब लेते हैं इन ट्रायंगल BCD। तो यहाँ देख रहे हैं एंगल B प्लस एंगल BCD प्लस एंगल D हमारा हो गया 180। जो हमारा होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो B एंगल हमारा 1 के इक्वल था, ठीक है, और D एंगल हमारा 2 के इक्वल था। इक्वेशन 2 और 4 से लिख देंगे, इक्वेशन 2 और 4 से हमने इसको ऐसा किया। अब आप ध्यान से देखें तो 1 और 2 दोनों मिला के क्या बन गए, BCD। 1 और 2 क्या बन गए, BCD। तो BCD प्लस BCD, कितने BCD हो गए, 2 BCD हो गए। 2 एंगल BCD इक्वल टू 180 और एंगल BCD हमारा हो गया 180 अपॉन में 2। तो हमारा BCD एंगल आ गया 90। ठीक है, और इस तरह से ये हो गया प्रूव। तो हो गया हैंस प्रूव्ड। तो ये है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपका एग्जाम में इसके आने के 90% चांस रहते हैं। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमने इसको प्रूव कर दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी वेरी मच।